हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम पास्ट टेंस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया था और प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। ऐसे ही पास्ट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है फर्स्ट, देन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होता है, देन प्रेजेंट परफेक्ट होता है, देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है। तो इसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं और फ्यूचर के भी यही 4 टाइप्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, देन पास्ट कॉन्टीन्यूस, देन पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो ऐसे ही फ्यूचर के भी यही 4 टाइप्स होते हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, जिसको हम पास्ट सिंपल भी बोलते हैं। पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही सिंपल है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जा रहा था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ कर रहे थे पर्सन के अकॉर्डिंग। हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर था तो हम लोग एस या ई एस का यूज़ करते हैं, अगर वो प्लूरल होता है तो एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और कोई एस या ई एस का कोई यहाँ पर इशू नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था, मीन्स सेंटेंस हमारा अगर पॉजिटिव था, तो हम लोग यूज़ कर रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव था या फिर हमारा सेंटेंस नेगेटिव था तो हम लोग यूज़ करते थे डू या डज का। तो ये मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हुए। तो सेम इसके अंदर भी ऐसा ही है। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। मीन्स हमारा सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और कोई चेंज सेंटेंस के अंदर नहीं होता है। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है या फिर क्वेश्चन वाला होता है, इंटेरोगेटिव होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं डिड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो डिड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और ऐसे ही हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर देख रहे थे डू या डज का यूज़ किया जा रहा था हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ऐसे ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डिड का यूज़ किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो हम लोग इसके अंदर फर्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं, शी प्लेड टेनिस। शी प्लेड टेनिस। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई है और जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये हमें दिखा रही है कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, इसलिए डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। नेक्स्ट है हमारा दे वेंट फॉर अ मूवी। यहाँ पर वेंट सेकंड फॉर्म है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। नेक्स्ट है शी डिड इट। ये भी हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है और यहाँ पर डू की सेकेंड फॉर्म आई है डिड। सिंपल है, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब आपको दिख रहा है कि सेंटेंस के अंदर ये डिड मेन वर्ब की जैसे यूज़ हुआ है। ऐसे ही हमारा सिंपल ये डू डिड में चेंज हो गया है, सेकंड फॉर्म ले ली गई है डू की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारे सेंटेंस के टाइप एंड स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। सेंटेंस जैसे हम लोग ने पिछले टेंस में देखा था अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं और अलग अलग उनके स्ट्रक्चर होते हैं। सेम ऐसे ही पास्ट टेंस के अंदर भी हमारा फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सिंपल हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है और बिल्कुल सेम सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। और नेक्स्ट है हमारे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को डिड का यूज़ करना पड़ता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डिडंट लिख सकते हैं। इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं शी डिड नॉट प्ले टेनिस। और यहाँ पर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया है, इसलिए हमने डिड को हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा डिड जो है उठ के आगे आ जाता है और सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है, बस वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म रहती हैं। क्योंकि हमारे जितने भी ये डू, डज और डिड, ये तीनों जितने भी हैं, आई मीन डिड यहाँ पर और डिड सो डू डज मैंने पहले बता दिया था और ये डिड, इन तीनों के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और जो इनको अगर आप इनको लर्न करने का एक ही मेथड है, 3D की फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो। 3D डू डज डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और एक होते हैं 3H जिसके अंदर हैज़ हैव हैड होते हैं।
जो आप परफेक्ट टेंस के अंदर देखते हो, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये आप माइंड में रख सकते हो एज अ ट्रिक। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको अभी बताया था कि डिड इसमें आगे आ जाता है और फिर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल रहता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। अब हमारा सेंटेंस है डिड शी प्ले टेनिस। तो इस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है डिड शी प्ले टेनिस, क्या वो टेनिस खेलती थी। नेक्स्ट है हमारा डिड नॉट शी प्ले टेनिस, इसके अंदर नेगेटिव हो गया है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया है, डिड नॉट आ जाएगा यहाँ पर और फिर हमारा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। तो हमारे टेंसेस बहुत ही ईजी हैं अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रख लेते हैं तो। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट होती है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हर एक टेंस के डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और उनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। इसी टेंस के अंदर हम लोग ये समझते हैं एक रूल जो हमेशा ही रिजिड होता है, ये इट्स टाइम। ये कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ सेंटेंस है, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम और इट्स हाई टाइम। इनके साथ हमेशा यहाँ पे ई रह गया है। इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट की का ही पार्ट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ही बता दिया है। इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम, ये बहुत सारे सेंटेंसेस में देखने को मिलता है और ये वाले सेंटेंसेस के अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इनके बाद आती है। जो ये इट्स टाइम है ना, इसका मतलब होता है लेट्स। ठीक है, लेट्स, जो हम बोलते हैं ना लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट राइटिंग, लेट्स डू दिस वर्क, तो ये इसका मीनिंग ही इन तीनों सेंटेंसेस का सेम होता है, लेटस। तो ये हमारा है इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जो आपको समझने में हेल्प करेंगे, जो एग्जांपल्स हैं। इट्स टाइम वी वेंट होम, तो यहाँ पर हमारा वेंट सेकंड फॉर्म आ गई है। इट्स टाइम वी वेंट होम मीन्स ये हमारा घर जाने का समय हो गया है। इट्स टाइम यू वेंट टू बेड, अब ये बेड पे जाने का समय हो गया है। इट्स हाई टाइम वी बॉट अ न्यू कार, तो इसका भी सेम मीनिंग यही है कि ये हमारा न्यू कार लेने का समय हो गया है। इट्स हाई टाइम गॉट दैट कार रिपेयर्ड, इट्स हाई टाइम गॉट दैट कार रिपेयर्ड। इट्स अबाउट टाइम वी बॉट अ न्यू कार, मीन्स ये जो तीनों फ्रेजेस हैं, तीनों सेंटेंस हैं, इन तीनों का मतलब होता है लेटर्स, जिसको हम लोग लेट्स इसकी शॉर्ट फॉर्म है, लेटर्स होता है ये। इट्स हाई टाइम, ये दोनों ही यूज़ किए जाते हैं सजेशन के लिए। कैन बोथ बी यूज्ड मीन फॉर सजेशन, जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं तब आपने यूज़ किया होगा। तो इस तरीके से हम लोग इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम और इट्स टाइम का यूज़ कर सकते हैं लेटर्स की जगह पे। तो ये इनके साथ जब भी ये आते हैं हमारे सेंटेंस में, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मैंने डू डज डिड को भी एक स्पेसिफिक पेपर पे राइट कर दिया है यहाँ पे अलग से। डू डज डिड, डू डज, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे अगर आप इनको अच्छे से राइट डाउन कर लेते हैं। तो डू डज डिड 3D जो होते हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और 3H जो हैज़ हैव हैड होते हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये इंग्लिश की बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं, अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस में आपको ईजिली एरर मिल जाते हैं। अब डू डज़ का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और डिड का यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और इनका यूज़ कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज़ किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस लिए हैं। आई वेंट डेली फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो यहाँ पर हम लोगों ने किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया है, वेंट सेकंड फॉर्म आ गई है डायरेक्टली। नेक्स्ट है ही डिडंट टेक ओट्स फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए डिडंट का यूज़ किया है एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब टेक हमारी मेन वर्ब है, तो ये फर्स्ट फॉर्म आई है, आप देख सकते हैं। डिड हमारा क्वेश्चन आ गया है पहले, तो ये क्वेश्चन है। डिड शी ईट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ये। डिडंट शी सिंग सॉन्ग्स, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम लोगों ने डिड का और डिडंट का यूज़ सबसे पहले किया है सेंटेंस में। देन हमारा सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा माय फादर बॉट अ न्यू कार, तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड subscribe my channel. Thank you so much.